असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के एजेंट है और उनकी पत्नी भी पाकिस्तान की एजेंट है। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस दर्ज करें। वहीं शर्मा ने कैबिनेट के फैसले और गौरव गोगोई से जुड़े मामले में एसआईटी के गठन पर बात कही है। Today, Cabinet has informally discussed the SIT report related to a sensitive cases involving one Pakistani national Ali Tokir Sheikh, one British national Elizabeth Gogoi, one Indian national Gaurav Gogoi. After going through the PowerPoint presentation, Cabinet has directed Home and Political Department to place a formal Cabinet memorandum on 7th of February indicating further steps they want to take, and also Cabinet has further authorized Chief Minister in his capacity as a Home Minister to reveal whatever is possible to reveal before the press on 8th February at 10:30 a.m. मुख्यमंत्री के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। शर्मा के बयान से विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने शर्मा पर एक्शन लेने की बात कही है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उन्हें किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा जी घबराए हुए हैं। वहाँ उनकी जो भूमिका रही है और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, तो इस प्रकार के वक्तव्य वो देते हैं और वो टारगेट करके उन जिनसे उन्हें जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जिन्हें समझते हैं, इस प्रकार के तथ्यहीन बातें वो हमेशा करते रहे, पहले भी करते रहे और आज तो सरकार उनकी है ना, तो वो देखें उन चीज़ों को। और मैंने कहता हूँ इस प्रकार के जो गीदड़ भभकी जो चीज़ें आती है, जो बातें तथ्य से परे जो चीज़ों के बारे बोली जा रही है, तो हम पर कभी परेशान नहीं है इसके लिए। पता नहीं वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहूँगा ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर, जो समाज को तोड़ने की बात करे और देश को तोड़ने की बात करे। ऐसा इंसान मेरे नज़र में नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। और मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने चाहिए जिनका कि इस देश जनहित में बगैर किसी पक्षपात के काम करें, जो कि सब समाज को लेकर के बात करें और पूरे देश के विकास के लिए अपना योगदान दें, ना कि चुनाव से पहले या चुनाव आने पर इस टाइप की बात करके सिर्फ राजनीति हित के लिए देश को क्या नुकसान हो रहा है उसकी परवाह किए बगैर इस प्रकार की बात करें। जहां एक तरफ विपक्ष हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर तीखे हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने शर्मा के बयान का समर्थन किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गौरव गोगोई का पाकिस्तानी संबंध किसी से छिपा नहीं है। देखिए, असम के बड़े नेता हैं तरुण गोगोई जी के पुत्र गौरव गोगोई, उनके जो पाकिस्तानी कनेक्शन है वो तो बहुत ऑब्वियस हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने इसको सार्वजनिक भी किया था, ट्रैवल डिटेल्स भी, और कहा था कि उनकी पत्नी का पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसके चलते गौरव गोगोई लंबे समय तक पाकिस्तान में रहे। तो भाई ये तो प्रश्न उठेगा ही, और ये बात उन्होंने छिपाया क्यों, सार्वजनिक पटल पर इस बात की चर्चा नहीं की। तो अब इस बात की तो जांच होनी चाहिए कि आखिर गौरव गोगोई और पाकिस्तान के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। असम के मुख्यमंत्री ने खास तौर पर यह भी कहा कि यदि गौरव गोगोई को लगता है कि ये झूठ है तो वो उनके ऊपर मुकदमा करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं तो ये निश्चित रूप से जिम्मेदाराना बात है। अब ये देखना गौरव गोगोई के लिए है कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मुख्यमंत्री जी असम के मुख्यमंत्री हैं और वो कोई गलत बात बोल नहीं सकते, और उन्होंने जो कहा वो सही ही कहा होगा। असम की राजनीति में शर्मा और गोगोई के बीच शब्दों की जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव करीब होने के कारण इस तीखी बयानबाजी की अधिक चर्चा हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आरोप एक बार फिर असम की राजनीति में ध्रुवीकरण को हवा दे सकते हैं।